करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद मथुरा में जगह जगह प्रदर्शन, सौंपे जा रहे ज्ञापन। दरअसल राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर गोली मारकर कर दी गई थी। इसके बाद से ही करणी और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते क्षत्रिय समाज के लोग एवं करणी सेना के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रोष व्यक्त कर रहे हैं। आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन सौंपने के लिए आए लोगों ने बताया कि दिन दहाड़े सुखदेव सिंह की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी अभी तक फरार हैं। हम पुलिस प्रशासन एवं शासन से मांग करते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मृतक के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाए और आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन योजना बनाकर रणनीति तैयार करे। इस दौरान आए क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी एवं करणी सेना के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और उसके पश्चात शैलेंद्र कुमार सिंह जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया, हमसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोलो सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, छत्तीसगढ़ वाली आवाज निकालो आज। सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन की नहीं और इस तरह से हमारे लोगों के हत्या की गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या की गई है। हमारे नौजवानों में जोश है। मेरा होने के नाते मेरा आप लोगों से अपील है, जब तक हमारे पकड़े नहीं जाते हैं तब तक इस आंदोलन को चालू रखें, शांतिपूर्ण करें। शांति जाती है जब तो आखिर परिवार को सुरक्षा दी जाए, जल्दी सजा दी जाए और इसके पीछे कितने ही बड़े गुरुओं का हाथ हो उसका पर्दाफाश किया जाए। सरकार नहीं बनी है, लेकिन एक उनके परिवार को नौकरी देने का वादा कर दिया है। अच्छा, और कर्री सजा मिले। अभी कुंवर साहब कह रहे थे निश्चित ही क्षत्रिय समाज हम अपने सनातन को गौ ब्राह्मण साधु सब कमजोर की रक्षा करने के लिए समाज हमारा संघर्ष करता है और क्षत्रियों के साथ अगर कोई इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पूरे समाज का मामला है और ये हत्या लाभ सरकार की जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, उसकी लापरवाही से हत्या हुई है। पंजाब के डीजीपी ने लिख के दिया था राजस्थान सरकार के डीजीपी को इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी। बच्चे ने हत्या कर दी, इसकी हम घोर निंदा करते और मुआवजे की मांग करते, परिवार को मुआवजा मिले। बस इसी के साथ सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, परिवार को और जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक ये क्षत्रिय समाज शांत नहीं बैठेगा। जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक शांत नहीं बैठेगा। जो क्षत्रियों की राजनीति कर रहे बड़े लेवल पे सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्षत्रिय राजपूत होता है ना, क्षत्रिय को सुरक्षा होनी चाहिए।
धन्यवाद। बात नहीं हो रही, यहाँ एक धर्म की बात हो रही है। धर्म की रक्षा क्षत्रिय करता है, गौ की ब्राह्मण की क्षत्रिय की रक्षा करने का संकल्प हमारे समाज ने ले रखा है। हम हमेशा क्षत्रिय जो जाति है वो हमेशा धर्म की रक्षा करता आया है, चाहे वो सामाजिक त्रुटि हो, चाहे आर्थिक त्रुटि हो, चाहे राजनीतिक क्षति हो, सबकी रक्षा क्षत्रिय समाज करता है। तो मेरा सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ इसमें आयोजन में उपस्थित हुए हैं, खास तौर से नौजवानों को, क्योंकि नौजवान ही देश की स्थिति को बदलता है। गोली नहीं चली है या क्षत्रियों के सीने पर गोली चली है, को छोड़ा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 11 सूत्रीय मांग हमने रखी है, 11 सूत्रीय मांग रखी है। हमें 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार ने दिया है। अगर हमारी 72 घंटे के अंदर मांग पूरी नहीं होती है तो शासन प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा, हर क्षत्रिय रोड पे होगा। कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने आए, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो जयपुर में 5 दिसंबर को हमारे क्षत्रिय नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो निर्मम हत्या हुई है, इसके मथुरा जनपद के सभी क्षत्रिय समाज घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति के नाम आज जिलाधिकारी को हम सब पूरी समाज ने ज्ञापन दिया है। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ के उनको फांसी की सजा दी जाए और इसके पीछे किसका हाथ है इसका सभी का खुलासा किया जाए। ये कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही थी। जब पंजाब सरकार ने इस चीज़ की सूचना राजस्थान सरकार को दे दी थी कि इनकी हत्या हो सकती है, तो उसको सुरक्षा नहीं दी गई। हमें तो ये लगता है कि इसमें जो गहलोत सरकार का भी इसमें इस हत्या में कुछ न कुछ सहयोग रहा है। इसलिए हम राष्ट्रपति के नाम आज सब समाज ने ज्ञापन दिया है कि उनको आर्थिक सहायता इस परिवार को मिले, सुरक्षा मिले और दोषियों को जितनी कड़ी से कड़ी, हम तो फांसी की मांग कर रहे हैं, फांसी की सजा इनको दिलवाई जाए। ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को दिया गया, क्या है पूरा मामला? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का जो निर्मम हत्या हुई है जी, उसके विरोध में पूरे जिले के क्षत्रिय एकता सब पूरा जो है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है डीएम साहब को जी। और अगर 48 घंटे के अंदर अगर इसका खुलासा नहीं हुआ और जो मांगे 11 सूत्रीय जो मांगे हमने जो ज्ञापन दिया है, अगर वो हमारी मांगे नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ना कि करनी सेना की होगी। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो हमने 11 सूत्रीय जो अपना ज्ञापन दिया है वो हमारी मांगे मानी जाए और उनकी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको जो भी आर्थिक सहायता वो दी जाए और उनको एक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी उनको दी जाए। तो ये हमारे क्षत्रिय समाज के लिए आज आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? हमारे क्षत्रिय समाज से जो कोहिनूर हमारे थे दादा सुखदेव सिंह, उनके साथ जो निर्मम हत्या की गई है उसके लिए हमारा क्षत्रिय समाज एक हुआ है, यहाँ ज्ञापन दिया गया है। और मैं यही कहूँगा, मेरे यही विचार रहेंगे कि जब तक उनके बदला नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा समाज चुप नहीं बैठेगा। गोली का बदला गोली से लिया जाएगा और क्षत्रिय जब तक एक रहेंगे तो ये धरना प्रदर्शन और यहाँ रोड जाम सब जाम हो जाएगा जब तक अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई क्षति हुई है। ये दादा गोगामेड़ी जी वो हमारे सिर्फ जो है राजपूतों के जो है एक मसीहा थे और बस यही जो है काम करते थे और समाज में बहुत बढ़ चढ़ के पूरा भाग लिया। करनी सेना दोषियों के प्रति किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं एनकाउंटर या फांसी, एनकाउंटर या फांसी, उससे नीचे कोई समझौता है नहीं। वो नहीं करेंगे तो फिर उनको जो है हम चाहते हैं कि यूपी सरकार अपने यहाँ लेके आए, यूपी सरकार उनको फांसी दे, सजा दे, नहीं तो हम अपने हाथ से देंगे। जिस तरह से यूपी सरकार के द्वारा ऐसे देश के अपराधियों के लिए एनकाउंटर की व्यवस्था है, तो मैं चाहता हूं कि ये व्यवस्था हर एक राज्य के द्वारा है, हर एक राज्य की सरकारों के द्वारा होनी चाहिए। क्योंकि आदरणीय सुखदेव जी ने ये लड़ाई केवल क्षत्रिय समाज के लिए नहीं लड़ी थी, उन्होंने गौ ब्राह्मण सब यानी सर्व समाज के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। जहाँ भी सर्व समाज को पीड़ित किया जाता था वहाँ पे सुखदेव जी गोगामेड़ी जी उपस्थित होते थे। मैं सर्व समाज की तरफ से कहना चाहता हूँ, पूरे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और बनिया समाज की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज का पान पसीना बहेगा वहाँ ब्राह्मण समाज का
खून बहेगा। क्योंकि जब इस देश की सरकार में JNU में नारा दिया गया था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो केवल सुखदेव गोगामेडी जी ने कहा था कि जब जब इस देश में ब्राह्मणों को भगाया जाएगा, उससे पहले इस देश में उनको क्या नाम है, क्षत्रियों की तलवारों के नीचे से गुजरा जाएगा। तो मैं ऐसे महापुरुष को सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और क्षत्रिय समाज को पूर्ण आशा दिलाता हूँ कि जब जब आपके लिए क्या में इस तरह से जरूरत पड़ेगी, पूर्ण समाज आपके साथ रहेगा। जी, राज्यपाल के नाम आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? आज मथुरा जनपद के सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी महासभा और ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभी संगठनों के द्वारा जिला अधिकारी महोदय मथुरा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी मांग है तो हमारे क्षत्रियों की नाक और गौरव दादा उन सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो निर्मम तरीके से घर में घुसकर के हत्या की गई है। क्षत्रियों ने हमेशा अतिथि का सम्मान किया है, अतिथि का सम्मान कर रहे थे, चाय पिला रहे थे और नाश्ता करा रहे थे। उन दुष्टों ने, उन निकम्मों ने बैठे हुए हमारे भाई के ऊपर गोली चला करके हत्या कर दी। आज हमने मांग रखी है कि जब तक वो फांसी के फंदे पर नहीं झूलेंगे तब तक हमारा क्षत्रिय समाज चैन से नहीं बैठेगा और परिवार को सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपया दिया जाए, परिवार को जीवित रहते हुए तब तक उनको सुरक्षा दी जाए और सरकारी नौकरी दी जाए और जो एक बालक सो लोअर बिस्लोई जिसको कहते हैं वो जिम्मेदारी लेता है कि हमारे गैंग ने की है, तो केंद्र की सरकार और अमित शाह और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जेल से बैठे। आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को। समस्त राजपूत संगठनों द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय को सुखदेव गोगामेडी की नरसंग हत्या जो उनके घर में दिन दहाड़े की गई, उस पर सरकार की कमी उजागर होती है। तो सुरक्षा मांग रहे थे, उनको सुरक्षा नहीं दी गई और शायद हत्यारे इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अशोक गहलोत हट जाए और नई सरकार बन न पाए। इस बीच में उन्होंने उनकी नरसंग हत्या कर दी गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी 5 वर्ष पूर्व अनंत सिंह की हत्या की गई थी। तो ये राजस्थान में क्यों हो रही? भाई क्षत्रिय तो धर्म की रक्षा करने वाला है। अगर आज धर्म की रक्षा महाराणा प्रताप नहीं करते तो आपके और हमारे सिर पर चोटी और शरीर पर जनेऊ नहीं होता। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हम इस बात की कहते हैं कि आप इनको हत्यारों को सजा दी जाए फांसी की और अगर संभव हो तो एनकाउंटर कर दें। ऐसे निर्दयी और दोषी व्यक्तियों को बचाने से फायदा क्या है? तो इसलिए हमारी ये मांग है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी की जाए। ऐसा ना हो कि ये जाके वहाँ पर इसमें गैंग ने जो अपनी वो भी बिश्नोई गैंग ने अपनी बिश्नोई गैंग को तो डाइवर्ट किया जा रहा है। उनने कोई हिरन मारा था, बिश्नोई गैंग क्यों मारेगा भाई उसे? सलमान है उसके टारगेट पे। ये तो डाइवर्ट कर रहे हैं ध्यान लोगों का। बिश्नोई गैंग क्यों मारेगा भाई सुखदेव गोगामेडी को? उसने क्या दोष किया है? उसकी क्या रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो भी दोषी है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति है, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति है, अगर ये साजिश के तहत हत्या की गई है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और होना चाहिए।